मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को काठियावाड़ मुंबई में पैदा हुई। मोहतरमा साहिबा ने मुल्क और कौम की बेलौस खिदमत और अपने भाई के शाना बशाना तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। आप कायद की हमशीरा होने के साथ साथ हमराज और मुशीर भी थीं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट थीं और आपने इसकी तालीम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद दीगर खवातीन, जिनमें बेगम राना लियाकत अली खान शामिल हैं, के साथ मिलकर ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन की बुनियाद रखी। इसी एसोसिएशन ने आज़ादी के बाद खवातीन की आबादकारी और उनके मसाइल को दूर करने के लिए बेतहाशा काम किया। आपने पाकिस्तान की खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए बेइंतहा काम किया ताकि खवातीन माशी और माशरती लिहाज से खुद मुख्तार हो सकें। इस लिहाज में आपने खवातीन की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई कोशिश की ताकि वो अपनी माशी और माशरती ज़रूरियात को पूरा कर सकें और खुद मुख्तार हो सकें। इस सिलसिले में आपने खवातीन के लिए तालीमी इदारे और इंडस्ट्रियल होम्स कराची, क्वेटा और पेशावर में कायम किए। 1949 कराची में फातिमा जिन्ना डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी। 1959 में खवातीन के लिए स्कॉलरशिप्स और अस्पतालों को कायम करने और उनको चलाने में अपना किरदार अदा किया। 29 दिसंबर 1947 को गर्ल्स गाइड एसोसिएशन को कायद-ए-आज़म की सरबराही में तरतीब दिया गया और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को लाइफ पेट्रन बनाया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक सियासी खातून होने के साथ साथ एक खुश मिजाज खातून भी थीं। वो अपनी किताब मेरा भाई में तहरीर करती हैं। हमारे वालिद साहब इंतहाई बाअसूल और डिसिप्लिन के सख्त इंसान थे। रात को वो हमें पढ़ाते और अंग्रेजी सिखाते थे। उनके डिसिप्लिन का अंदाज ये था कि हम उनकी मौजूदगी में ऐसा महसूस करते कि जैसे स्कूल में मौजूद हैं। उनकी अंग्रेजी दानी का ये आलम था कि हम तमाम बहनें ये चाहती थीं कि हम बिल्कुल उनके अंदाज में अंग्रेजी बोलें। जब हम खेलने के मूड में होते तो एक बहन बोलती इश फिश यस, और फिर दूसरी जवाब देती इश फिश नो। हमने इस गेम को इतना सीरियस लिया कि हम समझते थे कि अगर हमने अंग्रेजी को मास्टर नहीं किया तो कम से कम हम अंग्रेजी सीखने के बहुत करीब हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सियासी जिंदगी अपने भाई के साथ साथ जारी रही। 1936 में जब कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के बुलाने पर हिंदुस्तान वापस आते हैं और मुस्लिम लीग की क़यादत संभालते हैं, उस वक्त आप बॉम्बे प्रोविंशियल मुस्लिम लीग काउंसिल की मेंबर बनती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद आपको कायद-ए-सानी समझती थी। आपने 1948 से 1958 तक की तमाम तकारीर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों और विजन की तौसीक की, जिनमें कश्मीर पर गासिबाना कब्जे, महाजर मुसलमानों की आबादकारी और पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की मजबूती और तौसीक पर जोर दिया। इलावा अजीम आपने 3 अपने नजरियात भी पेश किए, जिनमें पाकिस्तान के सियासी ढांचे में इस्लाम की अहमियत, पाकिस्तान के दोनों बाजुओं यानी कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में इत्तेहाद व इत्तफाक, और मुसलमान खवातीन का किरदार और अहमियत पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में। आपने एक विजनरी लीडर की तरह पाकिस्तान के कमजोर पड़ते इत्तेहाद को जोड़ने के लिए मशरकी पाकिस्तान में खिताब करते हुए फरमाया कि हमारा जीना मरना एक साथ है, यानी कि आपने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के इत्तेहाद और इत्तफाक पर बेतहाशा जोर दिया।
1954 के आखिर में आपने कराची में खिताब करते हुए फरमाया कि ख़वातीन माशरे का एक अहम रुकन होती हैं। प्रोफेशनल सर्कल में ख़वातीन की शमूलियत पर जोर दिया और कहा, बहुत से मकामात पर ख़वातीन कौम की तरक्की और नशोनुमा में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में सोशल विमेन वॉलंटियर्स, विमेन टीचर्स और सबसे बड़ी बात विमेन डॉक्टर्स और नर्सेज की ज़रूरत है। बीबी फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान की ज़बो हाल इखलाकी और सियासी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए 1957 में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के सियासी और इखलाकी ढांचों को मजबूत किया जाए। बीबी फातिमा जिन्ना 9 जुलाई 1967 को कराची में अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। आपकी सियासी और माशरती मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी नमाज जनाजा में तकरीबन 5 लाख लोगों ने शिरकत की।